Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. Well, जैसा कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी और उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिला है। आपने सीखा है मॉडर्न वर्ब्स के बारे में और ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, बेसिक ग्रामर के बारे में। वेल, आज के जिस रूल की मैं बात करूंगा विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ जिसकी मदद से आप जानेंगे कि किस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, उन सेंटेंसेस को जिनको हम किसी को करने देने की इजाज़त देते हैं या फिर किसी को या किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को हम अलाउड करते हैं उस काम को करने देने या ना करने देने की। तो आज के वीडियो लेसन में हम सीखेंगे लेट के इस्तेमाल के बारे में। चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। वेल, आज के वीडियो लेसन में मैंने आपको बताया था आज हम बात करेंगे लेट के बारे में। जी हाँ, LET बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके यूज से आप जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वेल, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं यहाँ पर लेट, मैंने यहाँ LET लेट लिखा है। इसका मतलब होता है दो, जैसे मुझे वहाँ जाने दो, ये करने दो, वो करने दो, या करने देना, मतलब किसी को अलाउ करना, किसी थर्ड या सेकंड पर्सन को अलाउ करना, परमिट करना किसी काम को करने देने के लिए या किसी चीज़ को अलाउड करने के लिए उसको करने देना। तो वहाँ हम लेट का यूज़ करेंगे और लेट के यूज़ में हम जानेंगे कि इसमें कुछ आपको अलग सेंटेंस नहीं बनाने होते। सेंटेंस अपने तरीके से बनते हैं जिस तरह से अपने सेंटेंसेस पिछली वीडियोस में सीखे हुए हैं। तो आज हम उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे बट लेट के साथ, कि लेट का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। तो पहले सेंटेंसेस को जानेंगे हम। पहला मैंने सेंटेंस यहाँ लिखा है, मुझे घर जाने दो। देखिए सेंटेंस क्लास में दो आ रहा है, मुझे घर जाने दो। तो उसमें जो आप बात कहेंगे किसी सेकंड या थर्ड पर्सन से ही कहेंगे। तो सेकंड सेंटेंस आता है, उसे अंदर मत आने देना, उसे अंदर मत आने देना। तो यहाँ भी देखिए हम नोटिस करते हैं कि हमने जो बात कही किसी सेकंड या थर्ड पर्सन से ही कही है कि उसे अंदर मत आने देना। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें उसे बोलने देना चाहिए, हमें उसे बोलने देना चाहिए। देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि उसे बोलने देना चाहिए, लेकिन मैं सभी को बोल रहा हूँ कि हमें उसे बोलने देना चाहिए। तो यहाँ भी मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ही बात कह रहा हूँ। वह मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती है, वह मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती है। तो देखिए नहीं करने देती है, इसमें भी सेंस यही आ रहा है कि मैं किसी तीसरे या थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ कि वो मुझे नहीं करने देता है, वो मुझे वो नहीं करने देता है। तो यहाँ भी नहीं करने देती है, तो नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी हम ये देखते हैं कि सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज हुआ है। मैंने उसे वहाँ नहीं जाने दिया, मैंने उसे वहाँ नहीं जाने दिया। तो यहाँ भी उसी का यूज हुआ है कि मैंने उसे वहाँ नहीं जाने दिया। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसी या सेकंड या थर्ड पर्सन को बता रहा हूँ कि मैंने उसे वहाँ नहीं जाने दिया। तो इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को बनाने हैं। तो पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। देखिए मुझे बहुत देर हो गई है, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रोक रखा है, मैं किसी जगह फंस गया हूँ कि भाई मुझे घर जाने दो, बहुत देर हो गई है, तो मुझे घर जाने दो। तो सेंटेंस बनेगा, लेट मी गो होम, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, लेट मी गो होम। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, उसे अंदर मत आने देना, उसे अंदर मत आने देना। जैसे मान लीजिए रेस्ट्रिक्टली, मतलब कहीं किसी जगह पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, किसी को मना किया गया है कि भाई उसको अंदर मत आने देना, किसी तरह से पाबंदी लगाई गई है उस पर, तो बड़े स्ट्रिक्टली उसको ऑर्डर दिया गया कि उसे अंदर मत आने देना, बाहर ही रोके रखना। तो उसे अंदर मत आने देना। तो सेंटेंस बनेगा, देखिए मत आने देना, तो सेंटेंस नेगेटिव है, मत से पता लगता है, उसे अंदर मत आने देना। तो यहाँ हम किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे थे, डोंट का यूज होगा इंपरेटिव सेंटेंसेस की तरह। डोंट let him, don't let him, don't let him, उसे अंदर मत आने देना। don't let him come in, don't let him come in, don't let him come in, उसे अंदर मत आने देना। तो गाइस इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और जानना है कि कितना इजी है लेट का यूज। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें उसे बोलने देना चाहिए, हमें उसे बोलने देना चाहिए। देखिए चाहिए वाले सेंटेंसेस मैंने आपको बताया वो शुड की मदद से बनते हैं। यहाँ हमें शुड का यूज़ करना होगा सेंटेंस को बनाने के लिए, लेकिन किस तरह से होगा शुड का यूज़ लेट के साथ वो मैं आपको बताता हूँ। हमें उसे बोलने देना चाहिए। देखिए मान लीजिए कहीं कोई बात है तो कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दबाव में रखा जा रहा है, तो कोई उसका पक्ष लेकर बोलता है कि हमें उसे भी बोलने देना चाहिए, कि उसे भी बोलने की इजाज़त देनी चाहिए, कि हमें उसे बोलने देना चाहिए। तो सेंटेंस आएगा वी शुड, देखिए हमें चाहिए तो वी शुड, ये तो आपको शुड की मदद से बनाना है। वी शुड, अब यहाँ यूज होगा लेट का, वी शुड लेट हिम स्पीक, वी शुड लेट हिम स्पीक, हमें उसे बोलने देना चाहिए। तो वी शुड लेट हिम स्पीक, हमें उसे बोलने देना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वह मुझे कुछ भी कार्य नहीं करने देती है,
वह मुझे कुछ भी कार्य नहीं करने देती है। देखिए सेंटेंस सुनने में पूरा साउंड इसका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप अच्छे से जानते हैं डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो हम इसकी मदद से ही सेंटेंस को क्लियर करेंगे। वह मुझे कुछ भी कार्य नहीं करने देती है, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेगेटिव सेंटेंस है, डू और डज का यूज होगा। तो क्या यूज होगा? वह मुझे कुछ भी कार्य नहीं करने देती है। यहाँ वह के लिए आपको शी लिखना है। शी नेगेटिव सेंटेंस है तो शी डजंट या शी डज नॉट। शी डजंट लेट मी डू। शी डजंट लेट मी डू कुछ भी कर रहे हैं, या तो एनी वर्क या एनीथिंग आप कुछ भी लिख सकते हो। शी डजंट लेट मी डू एनी वर्क। शी डजंट लेट मी डू एनी वर्क। वह मुझे कुछ भी कार्य नहीं करने देती है। शी डजंट लेट मी डू एनी वर्क। इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस बनाने, मैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ता हूँ। सेंटेंस है मैंने उसे वहां नहीं जाने दिया। मैंने उसे वहां नहीं जाने दिया। देखिए मैंने ये वाली बात किसी सेकंड या थर्ड पर्सन से कही है कि मैंने उसे रोक कर रखा और उसे वहां नहीं जाने दिया। उसे वहां जाने से मैंने रोका। तो मैं इस सेंटेंस को किस तरह से बनाऊंगा कि मैंने उसे नहीं जाने दिया, मैंने उसे वहां नहीं जाने दिया। तो आई, देखिए नहीं जाने दिया पास्ट का सेंटेंस है। आई डिडंट या डिड नॉट। आई डिडंट लेट, लेट का यूज होगा। आई डिड नॉट लेट him go there. I did not let him go there. मैंने उसे वहां नहीं जाने दिया। तो गाइस इसी तरह से आप लेट का यूज करेंगे अपनी लैंग्वेज में और जानेंगे कितना इजी इसका यूज है और कितने इजीली आप इसकी मदद से सेंटेंसेस बना सकते हैं और कितना इजीली आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो इसी तरह से लेट के कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वेल नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है उसे अपना काम करने दो। उसे अपना काम करने दो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अपने काम में बिजी है और कोई अगर उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं या कोई किसी तरह से डिस्टर्ब करता है, तो एक दूसरा व्यक्ति बोलता है कि उसे अपना काम करने दो। तो यह सेंटेंस आएगा लेट हिम डू हिज वर्क। लेट हिम डू हिज वर्क, उसे अपना काम करने दो। लेट हिम डू हिज वर्क। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मुझे तुम्हारी मदद करने दो या फिर मुझे उसकी मदद करने दो। तो मैं एक किसी दूसरे व्यक्ति से ही ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे? सेंटेंस होगा लेट से स्टार्ट होगा। लेट मी, मदद करने को बोलते हैं हेल्प, और तुम्हारी के लिए यू। लेट मी हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेट मी हेल्प यू। अगर इसकी जगह होता मुझे उसकी मदद करने दो तो सेंटेंस होता लेट मी हेल्प, और यू की जगह क्या हो जाता? हिम या हर। मुझे उसकी मदद करने दो, लेट मी हेल्प हर या लेट मी हेल्प हिम। नेक्स्ट है हमें उन्हें पढ़ने देना चाहिए। हमें उन्हें पढ़ने देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स आकर उनको डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो उनमें से कोई एक व्यक्ति बोलता है, कोई एक स्टूडेंट बोलता है कि यार हमें उन्हें पढ़ने देना चाहिए, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमें उन्हें पढ़ने देना चाहिए। तो वी शुड, देखिए चाहिए वाला सेंटेंस है, मैंने आपको बताया था शुड से बनेगा ये। वी शुड लेट देम, उन्हें, ज्यादा लोगों की बात हो रही है। वी शुड लेट देम स्टडी। वी शुड लेट देम स्टडी, हमें उन्हें पढ़ने देना चाहिए, हमें उन्हें पढ़ाई करने देना चाहिए। उसके लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट एग्जाम्पल हमारा बच्चों को घास पर मत खेलने दो। बच्चों को घास पर मत खेलने दो। देखो इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस आपने कहीं कहीं लिखे देखे होंगे कि घास पर मत खेलो या घास पर मत जाओ। तो वहां हम बोल रहे हैं किसी से, मैं किसी सेकंड या थर्ड पर्सन से बोल रहा हूँ, बच्चों को घास पर मत खेलने दो। बच्चों को घास पर मत खेलने दो। तो डोंट लेट द चिल्ड्रन, डोंट लेट द चिल्ड्रन। देखिए बच्चों को चिल्ड्रन बोलते हैं और कोई एक बच्चा होता है चाइल्ड बोलते हैं। चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता है, वो आपको यूज नहीं करना है। डोंट लेट द चिल्ड्रन प्ले ऑन ग्रास। डोंट लेट द चिल्ड्रन प्ले ऑन ग्रास, बच्चों को घास पर मत खेलने दो। तो गाइस इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और जानना है इसके यूज के बारे में और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करनी है।
सो इसी तरह के और लेसन्स के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।